नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे प्रोसेस प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। आप लोग ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। सामने आप देख सकते हैं प्रोसेस प्लानिंग में जो स्टेप शामिल हैं वह मैंने यहां पर लिख दिए हैं। 12 नंबर तक आपको दिख रहा होगा। इस सभी के सभी स्टेप हमें एग्जाम में लिखना है और इन्हीं को एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेन कैसे करना है वह मैं अभी समझाने वाला हूं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, सबसे पहले टॉपिक लिखा है प्रोसेस प्लानिंग और प्रोसेस प्लानिंग का इंट्रोडक्शन मैंने समझाया था और उसमें समझाया था मैंने कि किसी प्रोडक्ट को जब हम लोग बनाते हैं तो बनाने से पहले हम लोग उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसको बनाना है। वह क्या होती है? प्रोसेस प्लानिंग। और ये बनाने की प्लानिंग कौन करता है कि कैसे बनाना है? प्रोसेस इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? प्रोसेस इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो जो प्रोसेस इंजीनियर होता है वह इन पॉइंटों को शामिल करता है, जिसमें सबसे पहले वह क्या काम करता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्रिंट आता है हमारे पास और उसमें जो स्पेसिफिकेशन होते हैं उसका एनालिसिस करता है। कहने का मतलब जिस प्रोडक्ट को हमें बनाना है उसकी ड्राइंग आती है, उस ड्राइंग को प्रिंट करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा। उस प्रोडक्ट के बारे में जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, स्पेसिफिकेशन का मतलब डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट, यदि उसमें कोई होल है तो उसका डायमीटर, उसकी फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग, जितनी भी टाइप्स की उस प्रोडक्ट की जानकारी है वह सब ड्राइंग में दी रहती है। किसी को यदि कोई प्रोडक्ट बनवाना है या किसी कंपनी के लिए हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई मशीन का पार्ट्स बना रहे हैं या कोई अदर चीज भी हो सकती है, उस पार्ट को कैसे बनवाना चाहता है वह कस्टमर हमारा, किस तरह की डायमेंशन चाहता है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनवाना चाहता है, मतलब सारी की सारी जानकारी ड्राइंग में रहती है। तो वह क्या करता है? जो प्रोसेस इंजीनियर होता है वह प्रोसेस प्लानिंग की शुरुआत कहां से करता है? सबसे पहले प्रोडक्ट को अच्छी तरह से पढ़ता है। प्रोडक्ट को पढ़ने का मतलब प्रोडक्ट की ड्राइंग को पढ़ता है। तो पहला स्टेप क्या हो गया है? जो प्रोडक्ट का प्रिंट करना और उसकी स्पेसिफिकेशन को की एनालिसिस करना, मतलब विश्लेषण करना। फिर दूसरा क्या होता है? यहां पर देखो, पहला मैं समझ चुके हम लोग। दूसरे में क्या लिखा? इंप्रूवमेंट इन स्पेसिफिकेशन, कि जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी है कहां पर, जो प्रिंट निकाला मैंने ड्राइंग का, उसमें यदि कोई स्पेसिफिकेशन में से या हमें लगता है उसमें कोई कमी है या किसी उसकी डायमेंशन में कोई इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या अपने अनुरूप नहीं है, तो क्या करता है प्रोसेस इंजीनियर? उसको जो भी इसको डिजाइन करता है या जहां से ड्राइंग आई है उसको क्या करता है? उसको इंप्रूवमेंट करवाता है। इंप्रूवमेंट मतलब उसमें सुधार करवाता है, सही करवाता है। और खासकर जो डिजाइन करता होता है वह प्रोसेस इंजीनियर को बुलाता भी है, उसी से पूछ के सही करता है कि जिससे आगे जो काम होने वाला है, जो प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें कोई कमी न रह जाए। इसलिए उसको बैठ के एक ही बार में सारी चीज सही करवाने की कोशिश करता है। तो सेकंड पार्ट भी आप समझ गए होंगे। फिर थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? मेक और बाय डिसीजन। मतलब जैसे हमने मान लिया कोई हम पार्ट्स बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहे हैं जिसमें हमें असेंबल करना है, जिसमें मान लो 8-10 पार्ट्स हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो भी हम वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी पार्ट्स का, मशीन के या कोई भी ऐसी और अदर भी मशीन हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ कोई गाड़ी बनती है मान लो, तो वहां पर ये देखा जाता है कि हमारा कोई प्लांट है तो वहां पर कौन कौन से पार्ट्स हम लोग बना सकते हैं और कौन से पार्ट्स हमें खरीदना है। तो ये जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है किसी चीज की, उसमें जो हम लोग ड्राइंग वगैरह देखते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं, तो उसमें कंप्लीट हम ड्राइंग पढ़ते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कोई ऐसा पार्ट्स तो नहीं है जो हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें बाहर से किसी दूसरी कंपनी से बनवाना पड़ेगा
जो उसकी स्पेशलिस्ट होगी या वही पार्ट्स बनाती होगी। तो ये क्या होते हैं, जो हमारी प्रोसेस प्लानिंग जो है ना, इसका मतलब ही यही है कि प्रोडक्ट के बनाने से पहले हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें उस प्रोडक्ट को बनाना है या फिर बाहर से बनवाना है। तो ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट में क्या रखा हुआ, फोर्थ नंबर में देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब प्रोडक्ट को जो बनाना है वह कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनेगा। बहुत सारी होती हैं, जैसे आपने नाम सुनी होगी, कास्टिंग हो गई है, हमारी वेल्डिंग हो गई है, फैब्रिकेशन हो गई है, एंड जो हमारी क्या बोलते हैं डाई पंच से सीट मेटल वगैरह देखा होगा, उस टाइप की भी अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। सीएनसी मशीन हो गई, उससे भी लेथ मशीन है, इन मशीनों से भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम वहां पर ये सिलेक्शन करते हैं या वहां पर ये डिसाइड करते हैं कि जो उसकी बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोसेस से इसको बनाना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो डिफरेंट टाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, जो आपने मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है उसमें पढ़ी होंगी। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पर देख रहा है फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है कि डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अब हम जैसा मैंने कई बार बोला है, कोई भी प्रोडक्ट एक ही बार में नहीं बनता है। सबसे पहले उसको शेप दिया जाता है, कटिंग भी हो सकती है उसकी, मटेरियल को भी क्या कर सकते हैं। अब जो ऑपरेशन होते हैं उसमें ड्रिलिंग भी हो सकती है, बोरिंग भी हो सकती है, थ्रेडिंग भी हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। तो ये ऑपरेशन एक ही बार में नहीं होते, इनको हर एक ऑपरेशन के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। एक मशीन पे मैक्सिमम एक ऑपरेशन होता है। जैसे एक जगह कटिंग हो रही है तो दूसरी जगह क्या हो सकता है, ड्रिलिंग हो रही हो, एक आध जगह फिनिशिंग हो रही हो सकता है इस जगह थ्रेडिंग हो रही हो, कई जगह स्लॉट कटिंग हो रही हो। तो ऐसे क्या होती, कई जगह हो सकता है चैम्परिंग हो रही हो। तो ऐसे अलग अलग मशीनों पर अलग अलग क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। अब हमें यह देखना पड़ता है बेस्ट सिलेक्शन क्या होगा। बेस्ट सिलेक्शन का मतलब है कि क्रम से एक के बाद एक ऑपरेशन होता जाए और कंटिन्यू मशीनों को ऐसे जमाया जाए, या जहां पर ऑपरेशन जिस भी प्रोसेस से हो रहे हैं उन ऑपरेशन को ऐसे सेट किया जाए कि एक के बाद एक ऑपरेशन होता जाए और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट फिनिश हो जाए, मतलब पूरी तरह बन जाए। और उस पर जो भी और प्रोसेस पेंटिंग होना है, जो भी और आगे ऑपरेशन होना है, प्रोसेस होना है, उसके बाद पैकिंग होने के बाद वह स्टोर में पहुंच जाए। इस तरह बेस्ट क्या सिलेक्शन जो हमारे सीक्वेंस ढूंढा जाता है, क्रम ढूंढा जाता है कि क्रम से हम लोग ऐसे मशीनों को सेट करें कि एक के बाद एक तरीके से ऑपरेशन होते जाए। ऐसा ना हो कि पहले हम कोई ऐसा ऑपरेशन कर लेंगे दूसरे में प्रॉब्लम आ जाए, या तीसरा ऐसा ऑपरेशन करते हैं पहले कि फिर आगे वाले ऑपरेशन को करने में प्रॉब्लम हो। इस तरह देखा जाता है कि एक के बाद एक ऑपरेशन होना चाहिए और स्मूथ तरीके से होना चाहिए और चलते जाना चाहिए प्रोडक्ट को, ना कि उसमें कहीं उलझ के रह जाए तो इससे समय बर्बाद हो। तो ये हो गया हमारा। फिर क्या लगा, कंबाइन द ऑपरेशन। क्या कंबाइन द ऑपरेशन, कंबाइन का मतलब होता है बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो कंबाइन होते हैं, मतलब एक ही बार में कई ऑपरेशन हो जाते हैं एक साथ, एक ही मशीन पे हो जाते हैं ऐसे। तो उसमें कंबाइन में क्या होता है, इकोनॉमिकली मतलब थोड़े से अपन को कम प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एक ही बार में कई ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ऐसे कई ऑपरेशन है जो एक जगह हो सकते हैं, एक ही बार में हो सकते हैं। तो वहां पर कंबाइंड ऑपरेशन भी ढूंढे जाते हैं, ना कि उसके लिए फिर बार बार उसी मशीन पे आ रहा है पूरा घूम घाम के हमारा प्रोडक्ट, जिससे समय भी बर्बाद होगा और क्या होगा हमारा उसमें फिर से उतना ही क्या होगा, जो भी मशीन चलेगी हमारी उसमें मेहनत लगेगी। इसलिए कंबाइंड ऑपरेशन भी ढूंढे जाते हैं। फिर क्या लिखा हमारा, फिर क्या लिखा, कच्चे पदार्थ की सूची तैयार करना। अब यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ हमने ऑपरेशन नहीं किए, सिर्फ हमने प्लानिंग बनाई। सबसे पहले क्या किया, हमने ड्राइंग पढ़ी, ड्राइंग के बाद उसमें अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ सुधार करना सुधार कर लिया। फिर उनमें हमने डिसाइड किया कौन से प्रोडक्ट बनाना है कंपनी में, कौन से प्रोडक्ट बाहर से बनवाना है। जो हमें अपनी कंपनी में ही बनाना है उन प्रोडक्ट के लिए जो कंपनी में बना रहे हैं हम लोग, और जो प्रोडक्ट बाहर से बनवा रहे हैं उनको ऑर्डर दे दिया। जो प्रोडक्ट कंपनी में बना रहा है उसके लिए हमने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ढूंढी कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पता चला कि प्रोसेस ऑपरेशन के लिए हमने कि कैसे कैसे उस पर ऑपरेशन करना है, कौन कौन से ऑपरेशन करना है, उससे सीक्वेंस से हमने मशीनों को जमाया।
फिर क्या कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड ऑपरेशन है, हो सकता है एक ही बार में हम 10 प्रोडक्ट पे एक ही ऑपरेशन करना है, तो एक एक प्रोडक्ट बार बार जो ऑपरेशन होंगे उससे अच्छा है एक ही बार में ऐसे परफॉर्म करें जैसे टूल सेट करना मान लो। अब एक बार में एक टूल सेट करेंगे तो हो सकता है उससे एक ही टाइप के सभी उसमें एक ही बार में दो या दो से अधिक पार्ट में ऑपरेशन हो जाए। तो ऐसे कंबाइंड ऑपरेशन भी देखते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है बस चलने देते हैं। तो चेक जरूर करते हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन कर नहीं रहे, अभी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। फिर क्या करना है, प्रिपेयर द रॉ मटेरियल के। अब हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वह किस मटेरियल का बन रहा है, उस मटेरियल का हम लोग डिसाइड करते हैं। तो उसको बाहर से मंगाना भी है तो उसके लिए ऑर्डर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो 8 नंबर दिख रहा है, जब हमने ए डिसाइड कर लिया कौन से मटेरियल से बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी डिसाइड कर चुके, सब कुछ डिसाइड कर चुके, तो अब हमें क्या चाहिए, यहां पर लिखा सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल, मतलब मशीन टूल जो टूल लगते हैं जिनसे ऑपरेशन होता है, उन मशीन टूल का सिलेक्शन करना, वहां पर उनका सीक्वेंस बनाना, और अगर कोई लेथ मशीन है ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें फीड करना, ये भी होता है। तो टूल हमें डिसाइड करना है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, क्या टूल एंड गेजेज की आवश्यकता होती है, टूल एंड गेजेज की आवश्यकता होती है, जैसे मैं बता चुका हूँ, थ्रेडिंग वगैरह इन सब में गेज की आवश्यकता होती है। कोई होल चेक करना है, डायमीटर चेक करना है, इन सब के लिए गेजेज की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड गेजेज होते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो होल हुआ है करेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। या थ्रेडिंग भी चेक करना, तो उसके नो गो जो टूल होते हैं ना, इस टाइप के टूल्स होते हैं, उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेशन हो रहा है किस तरह का हो रहा है। फिर टाइम स्टैंडर्ड, कि हमें जो देना है प्रोडक्ट बना के और हमारी मशीनों पे कितना समय लगता है एक ऑपरेशन होने में, मतलब पूरी कैलकुलेशन चलती है एक एक ऑपरेशन की, एक एक जो ऑपरेशन होते हैं उसकी पूरे समय, कितने प्रोडक्ट कितनी देर हमारे प्लांट में रहता है बनते समय, फिर उसको कितनी देर पैकिंग में लगेगा, कितनी देर कलर वगैरह होगा, फिर स्टोर में पहुंचेगा, ऐसा करके पूरी समय की कैलकुलेशन होती है। स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनने में इतना समय लगता है, तो वह स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। जो ये स्टैंडर्ड टाइम निकल आता है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि कितने प्रोडक्ट बनाना है, वह कितने प्रोडक्ट बनाना है। जब हमें पता चल जाएगा इतने समय में हम लोग बना पाएंगे, फिर सामने वाला जो कस्टमर होता है उसको हम बता पाते हैं कि हम इतने महीने में आपको, या इतने दिनों में, या इतने घंटों में हम आपके प्रोडक्ट बना के दे पाएंगे। ये भी आपको समझ में आ गया हो। फिर क्या लगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आती है कॉस्टिंग की बात। इन सबको हमने जब देखा, सब हिसाब लगा लिया, टाइम वगैरह सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो हमें ये भी पता है कि लेबर कितनी लगेगी, मटेरियल कितनी लगेगी, कौन सी मशीन लग रही, कौन से टूल हैं, किस तरह के, कितना समय लग रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसकी कॉस्टिंग करते हैं। फिर हम प्रोडक्शन की जो कॉस्ट, एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आ रही वो देखते हैं। फिर हम उसमें अपना मुनाफा देखते हैं, जो भी हमें कितना बेनिफिट होगा, फिर उसमें प्लस करते हैं, सारी चीजें टैक्स वैक्स सब कुछ प्लस करके फिर हम उसकी डिसाइड करते हैं। फिर सामने वाले को बताते हैं कि हम इतने ही कॉस्ट लेंगे आपके इतने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालते हैं। मतलब पूरा जो यहाँ तक हमारे जितने ऑपरेशन हुए कंप्लीट एक प्रोडक्ट को बनाने में, जो जो यहाँ पर आपको प्रोसेस प्लानिंग दिख रही है, इन पूरी प्लानिंग के अनुसार हम लोग क्या निकालते हैं, विथ टाइम की क्या निकालते हैं, कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्शन की, कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, फिर हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने बनाना है उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। फिर यहां पर लिखा प्रिपेयर द ऑपरेशन सीट। जो ऑपरेशन सीट है, किस तरह में ऑपरेशन करवाना, वह तैयार की जाती है, और जो मशीन है उन पर उस चार्ट को रखा जाता है, या जो भी वहां पर काम करवाते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर हो या कोई अदर वहां पर देखने वाले सुपरवाइजर हो, उनको ये सीट थमा दी जाती है, कह सकते हैं दे दी जाती है, या कहीं ना कहीं उसमें व्यवस्था रहती है जहां पर मशीनें चलती हैं, वहां पर मशीनों पर भी टांगी जाती है, या फिर बाहर अलग भी लगी रहती है कि हमें ये इस तरह के ऑपरेशन करवाना है। तो वो बार बार उसको चेक करते रहते हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल्स भी रहती है, स्पेसिफिकेशन भी रहती है प्रोडक्ट की। तो इस तरह पूरी क्या होती है, ऑपरेशन की शीट रहती है। तो ये फिर तैयार की जाती है। तो इस तरह हमने क्या किया, जो स्टेप थे यहाँ पर प्रोसेस प्लानिंग के लिए कि कैसे हमें आगे प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए इन सबको आपको याद कर लेना है, और इनके बारे में जो भी मैंने समझाया 2-2 लाइनें लिख कर आना है। तो इतने में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, और 5-6 नंबर का पूछा जाए तो 6 नंबर में भी 12 पॉइंट है, और 12 पॉइंटों को आप जब 3-3, 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे तो 2 पेज तो आराम से भर जाएंगे, और 2 पेज में इतनी अच्छी हेडिंग्स अगर आप डालेंगे अंडरलाइन करके तो 6 में से 5 नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे तैयारी करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।